तड़प होनी चाहिए कामयाबी पाने को। सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को कामयाब नहीं देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो और किस तरह से आप अपने आप को धोखा देने से बच सकते हो। आइए हम लोग बात करते हैं आज की सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो आप खुद अपने आप के हो। कैसे? आलस्य जो है आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका आप त्याग कैसे करोगे? इन सभी चीज़ों को आज मैं कुछ रिसर्च के द्वारा पता लगाया और अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। कृपया पूरा सुने, ताकि आपके जीवन में अगर कुछ लक्ष्य है, कुछ अगर आप ठाने हो, तो उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कुछ ना कुछ लक्ष्य अपने जीवन में रखे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स लोग जो कुछ ना कुछ बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, अपने दूसरे किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। तो आइए हम लोग समय को बिना नष्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने आलस्य को त्याग करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमारा जो शरीर है वो दो भागों में बनी हुई है, दो भागों में बटी हुई है। कैसे? एक हिस्सा हमारा शरीर है जो बनता है, बिगड़ता है, बीमार होता है, ठीक होता है, कमजोर होता है, मजबूत होता है, और दूसरा जो है वो है चेतना, जो कि अंदर का विषय है। और ये दोनों में आप देखोगे कि हमेशा एक जंग चलती रहती है, एक द्वंद्व चलती रहती है। शरीर को चाहिए तीन चीज: खाना, पीना, सोना और वासना। इसको आपका लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। आप इसको जितना आराम दोगे इतना आराम ही लेगा, और इसको आप जितना काम करवाओगे उतना ये काम करेगा। आप इस चीज को बहुत ज्यादा गौर किए होंगे, अगर नहीं किए हो तो गौर करना कि शरीर को आपको लक्ष्य से कोई मतलब है ही नहीं। इसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, इसको लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का काम तो आपका चेतना लाती है, और हमेशा चेतना आपको आके काम करवाती है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको चेतना ही है जो उसको आपको रोकती है, और जो आपको हमेशा जब भी आपका शरीर आप पर हावी होता है, चेतना आपको रोकती है, मना करती है। गलत काम करके आपका दिन बर्बाद करके आपको जो गिल्ट फील होता है, वो काम चेतना का होता है। चेतना अगर नहीं होता तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। और वही रात में चेतना आपको सुबह अलार्म लगवाती है, लेकिन सुबह शरीर आप पर हावी होने लगता है कि सुबह रजाई से निकलो, क्योंकि उसको चाहिए आराम, और वो कहता है कि मत निकलो, और चेतना कहती है नहीं निकलो। आप हमेशा इमरजेंसी में उठते हो, इमरजेंसी कौन लाता है? आपका चेतना। शरीर को चाहिए आराम, अच्छा अच्छा खाना, अच्छी अच्छी चीजें। आपका शरीर आपका दुश्मन है, आप इस चीज को लिख लो। यही आपको रोकता है, लेकिन चेतना कहती है उठो, मेहनत करो। शरीर कहती है थोड़ा और आराम कर लो। शरीर को चाहिए मजा, शरीर को चाहिए बिस्तर, शरीर को चाहिए अच्छा खाना, टीवी दे दो, मोबाइल दे दो, यूट्यूब में वीडियो देखो। मजाल है आपको शरीर को उठकर आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे? कभी नहीं। शरीर आपका समय बर्बाद करता है। एक बात याद रखना, आप हमेशा अपने आप से झूठ बोलते हो। कल से पढ़ेंगे, रात से पढ़ेंगे, सोमवार से पक्का पढ़ लेंगे, कल से यूट्यूब बंद कर देंगे, कल से फेसबुक बंद कर देंगे। लेकिन क्या होता है? नहीं होता है, नहीं होगा। क्योंकि ये जितना ज्यादा करोगे उसका उतना ही विस्तार होता चला जाता है, शरीर इस पर हावी हो जाता है, और उस समय चेतना कमजोर पड़ जाता है। यह आपका काम है कि आपको चेतना को कमजोर करना है कि शरीर को कमजोर बना के रखना है। शरीर को कमजोर बनाने के रखने का मतलब ये नहीं कि शरीर को कमजोर कर देना है। शरीर का जो मजा है उसको अपने चेतना पर हावी नहीं होने देना है। आप इसको एक और झूठ बोलो। आप हमेशा झूठ बोलते हो ना, कल से करेंगे, लेकिन होता तो नहीं है। आप इसको ऐसा झूठ बोलो
कि जब आपको शरीर डिमांड करे कि चलो उठो टीवी देखो, तो आप बोलो कि नहीं थोड़ा पढ़ लो, कल देखेंगे टीवी। जब आपका शरीर बोले कि चलो कुछ खा लेते हैं पढ़ने को छोड़ के, तो आप बोलोगे नहीं थोड़ा और पढ़ लेते फिर खाएंगे। ऐसा कर करके आप झूठ बोलो, फिर देखना कि जिस तरह से विस्तार आपका यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का होता चला जा रहा था, वही विस्तार आपका पढ़ाई का हो रहा है, बाकी सब चीज का छूट रहा है। क्योंकि दिमाग जो है ना, अगर दिमाग को आप अपने आप पे कंट्रोल कर लोगे तो शरीर का मजाल नहीं है कि वो उसको उसके ऊपर जाके काम करेगा। इस चीज को ध्यान में रखो कि शरीर को जीतने नहीं देना है, अपनी चेतना को जिताना है। और अगर आपका चेतना जीत गया तो फिर आपको लक्ष्य पाने के लिए आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ा से बड़ा चीज एक दिन में हासिल नहीं होता है। कामयाबी कोई एक छोटा सा चीज नहीं है। दिस इज द हैबिट टू डू बेटर पर डे। यू नो व्हाट, इस चीज को याद रखना। हमेशा प्रत्येक दिन आप अपने आप से जीतना है, अपने आप से कंपटीशन कीजिए। हमारा यह मानसिकता है कि आज सो लेते हैं कल पक्का उठ जाएंगे, परसों उठ जाएंगे, सुबह 4 बजे परसों उठना ही है। क्या आप उठ पाते हो? शरीर जीत जाता है, आप नहीं उठ पाते हो। मानसिकता को बदलो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप जब भी कुछ अच्छा करने का सोचते हो, आपका शरीर आपको रोक लेता है, बोलता है आज नहीं कल से। हमेशा लगता है कि अंतिम बार है, लेकिन यह अंतिम होता नहीं मेरे दोस्त। इसका विस्तार होता जाता है। उसे मना करना सीखो, बिजी करो खुद को। बेकार की बातें में उसी में पनपती है जो बेकार पड़े होते हैं। बहुत कम समय है आपके पास। महज 60 साल का उम्र लेके हम लोग आए हैं, इसमें से आधा आपने खो दिया। आने वाला समय क्या पता कल क्या होगा, पता नहीं। आज आप स्वस्थ हो, कल का पता नहीं। आज आप स्वस्थ हो फिर भी बेड पर हो, कल दिन आप सच में बेड पे जाओगे तो क्या करोगे? सुनने में कड़वा लग रहा हो, लेकिन यही वास्तविकता है मेरे दोस्त। आप दुनिया में आए हो, कल निपट जाओगे। कुछ तो रीजन छोड़ के जाओ दुनिया में। आपका जाने के बाद आपको याद करे, आपके जाने के बाद कुछ तो ऐसा हो कि आपको याद करे लोग। आपका लक्ष्य तो है, कुछ नहीं है तो फिर आपका जीवन बेकार है। आए हो, खाओगे, चले जाओगे। आपका फिर मतलब क्या है? आप क्यों ऐसा लक्ष्य आपके पास? अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। जीवन तो बार बार मिलता नहीं, कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। आपको जाने के बाद आप उन बेकार चीजों में पड़े हो, आपका कोई जरूरत ही नहीं है उन सब चीजों में। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू था। तो उसके इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि आप सुबह उठकर अखबार पढ़ते हो, फेसबुक सोशल मीडिया देखते हो, आपके बारे में छपा होता है सारा चीज। तो सचिन का कहना है कि अगर मैं सुबह उठकर उन सब चीजों में अपना समय को बर्बाद करूं, अपने बारे में देखूं, तो फिर कल दिन मैं जो आया हूं पेपर में, दूसरे दिन मैं नहीं आऊंगा। मुझे सुबह उठ के 1000 बॉल जब तक हम फेस नहीं कर लेते हैं, 1000 डिलीवरी हम फेस नहीं कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं देखते हैं। और आप क्या करते हो? सुबह उठ के फेसबुक देखते हो, जबकि उसमें आपका कुछ नहीं रहता, दूसरे का देखते हो। और सचिन तेंदुलकर अपने बारे में होता है फिर भी वो नहीं देखता, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर और आप हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आप बोलते हो मन नहीं लग रहा है। क्या सोने का मन लग रहा है? सोशल मीडिया में मन लग रहा है? उसके लिए आप बने हो। वो आपको भटकाने आता है। काम नहीं करने का रीजन आपका शरीर बताएगा, लेकिन करने का नहीं बताएगा। शरीर और चेतना के इस जंग को अगर आपको चेतना जिताता है तो आप लक्ष्य को हासिल कर लोगे। अगर आप शरीर जीत गया, संपूर्ण विनाश करके जाएगा। फैसला आपको करना है मेरे दोस्त। धन्यवाद।